सुशांत सिंह का जो डेथ हुआ है, इट्स नॉट अ डेथ ऑफ सुशांत सिंह, इट्स अ डेथ ऑफ एवरी यंग एक्टर जो बॉलीवुड में जाके काम करना चाहता है। इंडिया में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से लाखों एक्टर निकल के जाते हैं बॉलीवुड अपने लक को आजमाने के लिए। ये उनके मुंह पे बहुत ही बड़ा करा तमाचा है। ये तमाचा है उन नए फिल्म मेकर्स का जो चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करे किसी भी तरीके से बॉलीवुड सिनेमा, इंडियन सिनेमा में। ये करारा तमाचा उनके मुंह पर भी है। ये नेपोटिज्म तक की बात सीमित नहीं होती, ये बात बहुत गहरी है। आपने बाइकआउट किया है इंडियन आर्टिस्ट को, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, उसके बाद भी हम ही आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अरे आप अगर फिल्म नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, नए फिल्म मेकर को मौका दो, आप पैसे लगाओ, पर वो भी आप नहीं करेंगे। जब पैसे लगना शुरू हो जाएगा तो फिर तो धमकियाँ नहीं शुरू हो जाएगी कि आप नए एक्टर को हटाओ, नए डायरेक्टर को हटाओ, स्टोरी बदलो। उन्हें पता है कि मसाला डालेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी, रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। इसी चक्कर में आपने बॉलीवुड की पूरी बजा रखी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री फेलियर कैसे है, और इसके ज़िम्मेदार जितने वो बॉलीवुड वाले हैं उतने ज़्यादा हम लोग जो आम जनता भी है इसके ज़िम्मेदार। इस इंडिया में हीरो वॉरशिप बहुत ज़्यादा होती है। हम एक हीरो को मरते दम तक हीरो ही देखना चाहते हैं। वक्त के साथ इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है और हम नहीं चाहते हैं, और इसीलिए 55 साल के एक एक्टर 20 साल की लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है स्क्रीन पे, और हमें अच्छा लगता है और हम देखने जाते हैं। और ये वैसी ही मेंटलिटी है जिसमें ज़मींदारों को, राजाओं को पुराने ज़माने में छोटी छोटी उम्र की लड़कियां दी जाती थी, और उनके साथ अगर शादी भी होता था तो हमें अच्छा लगता था कि वो किसी राजा के साथ शादी हो रही। ये हमारे खून में है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है कि जब 55 साल या 60 साल का कोई एक्टर 20 साल की लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है, और हमारे आम जनता को इसे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मज़े लेके देखते हैं। उस मुकाम को हासिल करने के लिए दशकों नए नए एक्टर आते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उस जगह को रिप्लेस करूंगा, जो रिप्लेस करना भी चाहिए, लेकिन रिप्लेस हम नहीं करने देते, क्योंकि हमें नया एक्टर नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। हमें खान ही चाहिए, और हमें पुराने एक्टर 50 साल 55 साल के एक्टर हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें वो पुराने एक्टर ही देखने को मिले। लड़कियां बदलती रहे लेकिन एक्टर वही रहे। तो ये जो ट्रेंड निकाला है ये हम लोगों ने निकाला है। आप इस बात को अगर सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि हीरो वॉरशिप हमारे अंदर है। अगर एक एक्टर हमें पसंद आ गया तो हम उसे मरते दम तक एक्टर ही देखना चाहते हैं। एक्टर का बाप, एक्टर का चाचा, एक्टर का मामा नहीं बन सकता। हो सकता है उसके बाद आने वाले उससे कम उम्र के लड़के चाचा मामा का रोल करे, लेकिन वो जो बुढ़ा है हीरो ही बने, उसी के नाम से पैसे आएंगे। ये नाम पे टिकट खरीदना और ये नाम पे जाकर फिल्म देखना, ये देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अभी बेवकूफ़ नहीं है, आप अभी सोशल मीडिया में रहने वाले एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिल्में अच्छी है, कौन सी फिल्में बुरी है, कौन डायरेक्टर इसे बना रहा है। कभी कभी डायरेक्टर के नाम पर भी जाकर आप फिल्म देख लिया कीजिए, हीरो के नाम पर जाकर फिल्म देखना बंद कीजिए। और एक पॉइंट तो ये भी है कि हम लोग हीरो को देखकर फिल्म देखने जाते हैं, और इसी का फ़ायदा वो लोग भी उठाते हैं। घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट, घिसे पिटे हुए लाइन, घिसे पिटे हुए एक्शन सीन, घिसे पिटे हुए गाने, रीमिक्स वो डाल देते हैं। स्क्रिप्ट तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट को समझने के लिए, जानने के लिए आपको कॉमन लोगों के साथ मिलना होगा, और ये जो इलीट क्लास के जो लोग हैं तो कॉमन लोगों के साथ मिलते नहीं हैं। इनके जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत सारे नॉवेल्स, बुक्स जो पढ़ते हैं उनकी कॉपी होती है, बहुत सारे फिल्मों की कॉपी होती है। आजकल जो नए नए राइटर्स, जो नए नए डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं, वो जो फिल्म बना रहे हैं, वो उन राइटर्स को अपने साथ रखते हैं जो लोगों के इमोशंस को, लोगों की स्टोरी को समझता है। और वैसी स्टोरीज आजकल हिट जा रही है। आजकल वैसे फिल्में लोगों को पसंद आने लगी हैं जिसमें एक इंडियननेस है, जो इंडियन लोगों की स्टोरी सुनाता है, जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है। जो हम आप जैसे कैरेक्टर दिखते हैं, वो सपने बेचने वाली जो फिल्में हुआ करती थी करण जौहर की, वैसी फिल्में अब बंद हो चुकी है और लोग उसे
पसंद करना बंद कर चुके हैं। और इसका खुन्नस है बॉलीवुड में। लोग, उन्हें पता चल गया कि बॉलीवुड सिनेमा बदल रहा है, जिसे बॉलीवुड तो नहीं, हम इंडियन सिनेमा बदल रहा है, और वो किसी भी हाल पे बदलने देना नहीं चाहते। क्योंकि पैसे सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं लगता, प्रोड्यूसर पैसे बहुत दूर दूर से आते हैं, और ऐसे ऐसे जगह से पैसे आकर डबल होकर हमारे यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जिन लोगों ने हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, उन लोगों तक पैसे आते भी हैं एज ए प्रोड्यूसर की तरफ से, और डबल होकर चले भी जाते हैं, और हम ही डबल करते हैं उसको। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब फिल्म देखने जाएँ तो आप फिल्म की स्टोरी को देखिए, डायरेक्टर के काम को देखिए कि उसने पहले कैसी फिल्में बनाई। अब बॉलीवुड वालों को इतना पता चल गया है कि इनके जो एलीट क्लास के जो बड़े बड़े बैनर के जो डायरेक्टर्स हैं, ये कभी ऐसी फिल्में नहीं बना सकते जो ऑस्कर में, वो पुराना दौर चला गया। और इन्हें पता चल गया कि बॉलीवुड में जितने मूवीज़ बनते हैं, ये सारे मूवीज़ पैसे बहुत अच्छे कमाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। सिर्फ इन्हें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है रिकॉग्निशन की। तो रिकॉग्निशन के लिए इन्होंने एक फैमिली फेयर अवार्ड बना दिया है, जिसमें रिकॉग्निशन भी दे देती है और साथ ही साथ प्रमोशन भी हो जाता है। हद तो तब हो गई जब इतने अच्छे लिरिक्स होने के बावजूद अपना टाइम आएगा को बेस्ट लिरिक्स मिलता है, और हम जैसे कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया बैठ के फिल्म फेयर इसलिए देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारा ऑस्कर है। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं ये देख के कि कौन डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल सकता है, लेकिन ये सब तो पहले से प्लान्ड होता है, ये प्रमोशन चल रहा होता है। जब भी आपने ऑस्कर अवार्ड को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीना तान कर वो जो ट्रॉफी होती है वो खरी होती है। और इनका फिल्म फेयर अवार्ड ज़रा देख लीजिए किस तरह से टेरी और घुमावदार है, डिज़ाइनर का ट्रॉफी हो गया। और सच है, यहाँ पे फिल्में बनती नहीं, यहाँ पे फिल्में डिज़ाइन की जाती है। और एक और पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंडियन जो लोग हैं ये खुद को पसंद नहीं करते। वो हमेशा खुद को बहुत ही डाउन ट्रोडन, बहुत ही गरीब, मजबूर किस्म के लोग अपने आप को मान के रखते हैं, और इसलिए ये अपना कुछ नहीं देखना चाहते, ये सपने देखना चाहते हैं। इनको आप ऐसी फिल्में बना के दिखाइए जिसमें दुनिया लार्जर देन लाइफ लगे, क्योंकि ये अपने से खुश नहीं है। इनको घोड़ी चमड़ी दिखाइए, आइटम डांस दिखाइए, आपकी थिएटर हाउसफुल रहेगी। इनको अच्छी स्टोरी दिखाइए, अच्छी स्क्रिप्ट दिखाइए, अच्छे एक्टर की अच्छी एक्टिंग दिखाइए, वो फिल्में कोई देखने नहीं जाएगा। अभी अगर मान लीजिए कि इस दौरान अगर 2 बीघा ज़मीन बन जाए तो आपको लगता है थिएटर में कोई देखने के लिए जाएगा? मदर इंडिया बन जाए, थिएटर में कोई देखने के लिए जाएगा? कॉमन जो लोग हैं वो कभी नहीं जाएंगे। और ये लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारी इमोशंस और हमारे सोच को इस तरह से वेस्टर्नाइजेशन कर देते हैं इसका, कि हमें ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है शायद वो होता हो। कुछ दौरान पहले लोग ये कहते थे कि फिल्म जो होता है वो समाज का आईना होता है, लेकिन इन लोगों ने उसे बदल के बना दिया है इंटरटेनमेंट, 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 क्योंकि इसी से इनकी दुकान चलती है। बॉलीवुड ने इंडिया को कुछ नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों ने बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाया है। और बदले में इन्होंने क्या दिया है? हमारे जैसे कॉमन सिटीज़ से निकल के आने वाले लोगों को इन लोगों ने बाइकआउट कर दिया, इन्होंने अपने इंडस्ट्री से निकाल दिया है। आज हमारे यहाँ के टैलेंट को वहाँ मौका नहीं मिलता, छुआछूत की नज़र से देखा जाता है। जैसे जैसे हमारे डायरेक्टर्स हैं नीरज पांडे, नितेश तिवारी, इम्तियाज़ अली, अभिषेक शर्मा, अनुराग कश्यप, इन लोगों को अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये सारे लोग जो बॉलीवुड एलीट क्लास के प्रोडक्शन हाउस है उनको थ्रेट लगते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी फिल्म में चल जाएगी, क्योंकि ये फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये एक रियल फिल्म मेकर है। इन लोगों को पता है फिल्में कैसे बनती है, और ये लोग मान के चलते हैं कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। लेकिन जो एलीट क्लास के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो सपने बेचते हैं, और उनके लिए फिल्म बस एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट है। तो उन्हें पता है कि धीरे धीरे उनकी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि लोग अब बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, और लोग अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि बॉलीवुड में सबसे टॉप में प्रोडक्शन हाउस में जो लोग बैठे हुए वो थोड़े क्रिएटिव स्किल में उनकी थोड़ी पकड़ कम है, और फिल्मों का ज्ञान उन लोगों के पास उतना है नहीं, क्योंकि वो अपने दादा परदादा के जो प्रोडक्शन है, जो उन्होंने अपना फेम कमाया है, उसी को वो भुना रहे हैं। ये लोग सिर्फ पैसे लगाना जानते हैं,
और पैसे अगर लगा दिए, कुछ पेटी तो इनकी होती है, कुछ पेटी बाहर से आती है। पेटी बाहर से आती है तो प्रेशर भी बना रहता है कि हमें वही एक्टर चाहिए जो हमें कमा के दे। नए फेसेस को तो मौका नहीं मिलता है। और फिर ये वो एक्टर आते हैं, त्यौहार में फिल्म रिलीज़ होती है और जो पैसे होते हैं वो डबल होके बाहर पहुंच भी जाते हैं, और वो पैसे डबल हम लोग ही करते हैं। कंडीशन ऐसी हो गई है कि आप किसी भी बड़े स्टार जिनके फ़ैन फॉलोइंग इतने ज़्यादा है, उनसे आप स्क्रीन पे 2 घंटे मुजरा भी करवा लीजिए विदाउट स्टोरी, फिर भी लोग देखने के लिए जाएंगे। ये है इंडिया। आप लोगों को ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन सिनेमा का ऐसा हाल क्यों है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक यहाँ पे अच्छे अच्छे टैलेंट मुंबई छोड़ के बाहर वापस आते रहेंगे। अच्छे अच्छे टैलेंट को इस तरह से डीमोटिवेट किया जाता रहेगा, अच्छे अच्छे टैलेंट सुसाइड करते रहेंगे। बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिससे आप अगर पंगा ले लेते हैं तो आपको इतना डिप्रेशन हो जाता है, इतना डिप्रेशन हो जाता है, इतना डिप्रेशन हो जाता है कि आप सुसाइड कर लेते हैं। जैसे वो जिया खान हो, जिसे एक ही आदमी के संपर्क में आने पर डिप्रेशन हो गया था, और फिर 2020 में तो हद ही हो गई। फिर वही आदमी और उन्हीं चुनिंदे लोगों के साथ संपर्क में आने के साथ सुशांत सिंह को डिप्रेशन हो गया, और इस बार तो हद ही हो गई। 2 नहीं, इसी 1 महीने के अंदर 4 लोग मारे गए और सभी को डिप्रेशन हो गया और सभी सुसाइड कर चुके हैं। अभी अगर मान के चलिए, अभी एक मान लीजिए कि सुशांत ने अगर सुसाइड की है, जिसको उन लोगों ने इस तरह से पब्लिसाइज किया कि सुशांत ने सुसाइड की है, तो आप ज़रा इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर उसने सुसाइड की है तो विदाउट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने पहले ही इसको हवा कैसे बना दिया कि उसने सुसाइड की है, इसलिए कि ताकि उनके चैनल को टीआरपी मिल जाए। चलिए वो बात मान लेते हैं, उस बात को हम जाने देते हैं। अभी एक और बात सामने निकल के आ रही है। महेश भट्ट कैंप और उसके जितने पीआर एजेंसीज हैं जो यहाँ न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, वो सारे यही बताते हैं कि वो डिप्रेशन हो गया था, वो गोलियां ले रहा था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसको धमकियां मिल रही थी। और धमकियां कौन दे रहा था? अनुराग कश्यप दे रहे थे, जो कि खुद ही एक आउटसाइडर है। पंगा इन लोगों ने किया और इल्ज़ाम लगा दिया अनुराग कश्यप पर, और जो ये मीडिया वाले हैं ये इसको छाप रहे हैं। और महेश भट्ट और उनके भाइयों को कहना है कि उन्हें पता था कि सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये डिप्रेस हो गया है, इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अब एक बात, सुशांत की इन लोगों के साथ मीटिंग बस एक बार इनके घर में 2 या 3 घंटे के लिए हुई होगी। इनको पता चल गया था कि बंदा डिप्रेशन सुसाइड करने वाला है, लेकिन जिन लोगों के साथ वो फिल्में की थी, जिन लोगों के साथ वो सालों गुजारा था, उन लोगों ने तो कभी ऐसा कमेंट नहीं किया कि उसको डिप्रेशन हो गया था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, वो काम नहीं कर पा रहा था, उसको भूत दिखाई दे रहे थे, वो परवीन बॉबी की तरह हो गया था। उन लोगों ने तो कभी कमेंट नहीं किया। वो अच्छे खासे फिल्में कर रहे थे इनके साथ, तो इनको कैसे पता चल गया? इन लोगों ने मीडिया को डाइवर्ट किया है, और बाकायदा सोच समझ के डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों का ध्यान सुसाइड पर ही रहे, डिप्रेशन पे ही रहे, तो रियलिटी अगर सामने ना आए। अगर लोगों को देख कर ही पता चल जाता है कि वो डिप्रेस है, तो आपको डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर छोड़ के आपको लोगों को ट्रीट करने का काम शुरू कर देना चाहिए। आप 1 घंटे पता कर लेते हो कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अभिषेक शर्मा के साथ तो वो 1 साल से काम कर रहा है, नीरज पांडे के साथ उसने काम किया, नितेश तिवारी के साथ उसने काम किया। उन लोगों को तो नहीं पता चला कि उसको डिप्रेशन हो गया है, बाइपोलर डिसऑर्डर, वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है, उसको वो मर जाएगा। ये सब मनगढ़ंत बातें, और ये सब लोगों को, देश को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत ही सरल तरीका इन लोगों ने अपनाया है। 1 महीने के अंदर 4 लोग सुसाइड कर लेते हैं, और आप बस यही करते हो कि सभी ने सुसाइड किया, सभी डिप्रेस हो गए, सभी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बॉलीवुड को अगर कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ हम लोग ही सुधार सकते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अच्छी फिल्में बनाती है, साउथ अच्छी फिल्में बनाती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म बर्बाद हो चुकी है। इसका रीज़न ये है कि जो लोग फिल्में बना रहे हैं वो एक्चुअली फिल्म मेकर नहीं है, वो बिजनेसमैन है, उन्हें पैसे कमाना है। और जब तक अच्छे फिल्म मेकर, क्रिएटिव पीपल, जेन्युइन पीपल अगर आगे आकर फिल्म नहीं बनाएंगे तो इस समाज का सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग फिल्मों में देखते हैं, लोग अपने आप को वैसी ज़िंदगी में ढालना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि वो वैसी ज़िंदगी जीते हैं। आप अगर गलत दिखाएंगे तो वो गलत ही करेंगे, आप अगर अच्छी चीज़ें दिखाएंगे तो वो अच्छी चीज़ों पे सीखना या फिर उसके बारे में जानना शुरू करेंगे।
फिल्म मेकर को फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा और आपको एक जेन्युइन फिल्म मेकर बनना पड़ेगा। फराह खान और साजिद खान की तरह आप बस आकर स्टेज पे ये नहीं बोल सकते कि फिल्म मेकिंग या फिर फिल्म इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ये गलत है। अगर ये एंटरटेनमेंट ही होती तो मदर इंडिया, 2 बीघा ज़मीन जैसी फिल्में नहीं बनती। सेंसिबल लोग सेंसिबल फिल्में बनाएंगे और जो चूतिया फिल्म मेकर हैं वो चूतिया बनाएंगे। महेश भट्टे के साथ जो भी रिलेशनशिप में आता है उसको ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। वे प्रॉब्लम क्यों हो जाते हैं ये खुद महेश भट्टी बता सकते हैं। जितने भी आप फिल्में देखेंगे वो सारे फिल्में ऐसी हैं जिसमें अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई किया गया है, इसमें मर्डर, सस्पेंस, सेक्स, ये सारी चीज़ों का भरमार होता है। 4 सीन के बाद स्मूचिंग का सीन आते रहता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में सारे विलन, सारे जितने भी लोग होंगे ऐसे करते हैं? इन्हें ट्रेंड किया जा रहा है और ये ट्रेंड कर रहे हैं, दिखाते हैं कि ये जो है ये लाइफ है और आप जो जी रहे हो ये लाइफ नहीं है। पूरे इंडियन कल्चर का, पूरे इंडियन सेंटिमेंट का ये वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा जो लाइफ होता है वो रियल लाइफ है और आप जो जी रहे हो ये रियल नहीं है। इनके अलावा बहुत सारी फिल्में बनती हैं, कोरियन फिल्में बनती है, जापानीज़ फिल्में बनती है, यूरोप में फिल्में बनती है, ईरान में फिल्में बनती है, लेकिन वो सारे फिल्में में वो स्टोरी होती है, उन लोगों की स्टोरी होती है। और यहाँ इंडिया में जो फिल्में बनती है इसमें इंडियन नेस या फिर इंडियन लोगों के लिए फिल्में नहीं बनती है और ना ही उनकी स्टोरी होती है। जो स्टोरी होती है ये इनकी दिमाग की स्टोरी उपज होती है और ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को आपको दिखाते हैं परोस के। ये रियल लाइफ है, आप इससे इंस्पायर्ड भी हो जाइए, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है ये तो कुछ भी नहीं। अभी कुछ सालों में फिल्म में बहुत ही सुधार हुआ है। फिल्में ऐसी बननी शुरू हो गई है जो आपकी कहानी आपको बताती है। इसमें आपके जैसे ही एक्टर होते हैं और ये एक अच्छी बात है इंडियन सिनेमा के लिए, और जिसे ये बड़े बैनर और बड़े डायरेक्टर्स और जितने बड़े प्रोड्यूसर ये पसंद नहीं करते। ये नहीं चाहते कि इंडियन सिनेमा में इंडियन फेस काम करे या फिर इंडियन टैलेंट काम करे और एक अच्छा माहौल बने। ये वो घिसा पिटा वहीं